बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है विद्युत विभवांतर एवं विद्युत विभव। सबसे पहले हम विद्युत विभवांतर जानेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से विद्युत विभवांतर के बारे में जान गए तो विद्युत विभव आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर। देखिए, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ध्यान सुनिए, कोई एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। कोई एक प्लस क्यू आवेश है जिससे कुछ दूरी पर दो बिंदु है, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है ए। प्लस क्यू आवेश है जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। तो ध्यान देखिए, विभवांतर, विभवांतर मतलब होता है विभव में अंतर। विभवांतर मतलब क्या होता है? विभव में अंतर। तो ध्यान देखिए, अगर हम बिंदु ए से एकांक आवेश को, बिंदु बी से एकांक आवेश को बिंदु ए तक लाएं, हमें क्या करना है? हमें यह काम करना है कि बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश, हमें बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाना है। तो जब बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जब बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे तो उसके द्वारा किया, मतलब इस दौरान किया गया कार्य, ठीक, को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु बी और बिंदु ए हो, तो बिंदु बी से हमें बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाना है। तो इन दोनों के बीच विभव में जो अंतर होगा वो क्या होगा? इस दौरान किए गए कार्य के और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि बिंदु बी से एकांक परीक्षण आवेश को हम बिंदु ए तक लाएंगे, तो इस दौरान हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस दौरान किया गया कार्य और एकांक परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या बताएंगे? बताएंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण को लाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर क्या बताएंगे कि कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने दो बिंदु मान लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। तो जब बिंदु ए और बिंदु बी मान लिया तो इस बिंदु से एकांक आवेश को, एकांक आवेश, परीक्षण आवेश इसलिए कहते हैं उसी पे परीक्षण होगा, उसी आवेश में परीक्षण होगा, तो परीक्षण आवेश बोल देंगे। तो कहने का मतलब माइंड में बैठा लीजिए, एकांक आवेश को बिंदु बी से एकांक आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे। तो इस दौरान अगर हम इस आवेश को यहां से यहां लाए हैं तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस किए गए कार्य को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, ये हो गया विद्युत विभवांतर, यानी कि विद्युत विभवांतर यानी कि ये हो गया VB VA अपान किया गया कार्य बटे एकांक परीक्षण आवेश। तो इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी विभव को लाने में, या एकांक आवेश को लाने में, विभव को नहीं बोलेंगे, बताएंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा के बराबर सुन लीजिए, विद्युत विभवांतर बताएंगे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हो गया विद्युत विभवांतर। अब ध्यान से देखिए, यह है विद्युत विभवांतर। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा विद्युत विभवांतर हो गया। इसको कहते हैं कार्य। W क्या है? कार्य। नीचे क्या गया है? परीक्षण आवेश। यानी कि विद्युत विभवांतर बराबर हो गया कार्य अपान परीक्षण आवेश। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हमसे विद्युत विभवांतर की मात्रा पूछे, विद्युत विभवांतर का मात्रा पूछे तो क्या बताएंगे?
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि विद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम एक शब्द में वोल्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। विद्युत विभवांतर समझ में आया? फिर से एक बार सुन लीजिए, यह कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। इसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु बी ले लिया, एक बिंदु ए ले लिया। इस बिंदु बी से एकांक आवेश को ए तक लाना है। कैसे आवेश को? एकांक आवेश को कहां तक लाना है? ए तक लाना है। इस दौरान हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसी किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि विद्युत विभवांतर dV माइनस मान लेंगे कि बिंदु बी पर विभव है D और बिंदु ए पर विभव है ए, तो इन दोनों विभव के बीच के अंतर के बराबर क्या होगा? किया गया कार्य अब बटे एकांक परीक्षण आवेश। अब ध्यान से सुनिए, इसी से हम विद्युत विभव की परिभाषा बताएंगे और ज्यादातर चांस है कि विद्युत विभव का ही डिफिनेशन हमसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, विद्युत विभव थोड़ा सा इसी परिभाषा को मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो विद्युत विभव आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम इसको बिंदु बी को इस विद्युत क्षेत्र में नहीं, हम अनंत पे ले लेते हैं। कहां ले लेते हैं? अनंत पर। कहां ले लिया हमने? अनंत पर। अनंत पर लेंगे तो अनंत पर जो विद्युत विभव मतलब अनंत पर जो इसका विभव होगा विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से सुनिए, जब ये अनंत पर हो गया तो अब क्या बताएंगे कि अनंत से, अनंत पर है तो यहाँ पर लगभग विद्युत क्षेत्र तो 0 ही है ना, तो इसका कोई विभव नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, बताएंगे कि अनंत से किसी बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर में क्या था? दो बिंदु थे, दोनों विद्युत क्षेत्र के अंतर थे। एक को हमने इसमें क्या कर लिया? विभवांतर में था, हमने विभव में क्या किया? मतलब विद्युत विभव में क्या किया? एक बिंदु को अनंत पर ले गए। अब एक बिंदु को अनंत पर ले गए तो ये क्या हो गया? अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे। अनंत से मान लो कि हमने ए पे लाया, तो अनंत से ए पे लाएंगे तो क्या बचेगा? ये W/Q0। मतलब कि अनंत से किसी बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। यहां से अनंत से है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो W/Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। तो विद्युत विभव की परिभाषा बिल्कुल विद्युत विभवांतर के जैसे ही बताना है। अंतर क्या कर देना है? अंतर हमें ये कर देना है कि विद्युत विभवांतर में दो बिंदु बता रहे थे, इसमें जो एक बिंदु है वो टूट के कहां पहुंच जाएगा? अनंत पे। तो विद्युत विभव की परिभाषा बताएंगे कि अनंत से फिर एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश बोलेंगे अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। विद्युत विभव का अगर हमें मात्रक निकालना है, क्या निकालना है? मात्रक। तो ये है कार्य और यह है आवेश, परीक्षण आवेश। अब बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है? पढ़े होंगे जूल। आवेश का मात्रक कूलाम। यानी कि जो विद्युत विभवांतर का मात्रक आया इसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। कहने का मतलब कि जो विद्युत विभवांतर का मात्रक आया वही विद्युत विभव का मात्रक आएगा। दोनों के डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग है। विभवांतर में दो बिंदु ले लेंगे, विद्युत विभव में क्या करेंगे? एक बिंदु को अनंत पर पहुंचा देंगे। मतलब कि अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो अगर हमसे मात्रक पूछे तो बता देंगे जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं, या इसको एक शब्द में वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसकी बीमा पूछ सकता है हमसे।
मात्रक हो गया, परिभाषा हो गया। अब हमसे पूछ सकता है कि विद्युत विभव की बीमा, विद्युत विभव की बीमा, अगर हमसे विद्युत विभव की बीमा पूछे तो हम लिखेंगे विद्युत विभव का मात्रक क्या था, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। अब यहां थोड़ा सा देखिए, कार्य W को क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, और आवेश बराबर क्या होता है, मतलब Q बराबर क्या होता है, होता है I इंटू टी। कहने का मतलब कि I यानी कि विद्युत धारा एम्पियर, और यह गुणे समय का, समय है, ये क्या है, समय है, और यह विद्युत धारा है तो समय का सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, कार्य की जगह क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन, इसको लिख सकते हैं विद्युत धारा यानी कि एम्पियर इनटू सेकेंड। अब देखिए, बल का मात्रक निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का बीमा होता है m इंटू त्वरण। त्वरण का बीमा क्या होता है, इसको भी तोड़ लीजिए। त्वरण को क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर का बीमा हो जाएगा m, और प्रति सेकेंड स्क्वायर का बीमा हो जाएगा t स्क्वायर। मतलब कि अगर हम त्वरण को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m इंटू टी पर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। विस्थापन का क्या होता है, यह होता है एम्पियर का क्या होता है, ए होता है, और सेकेंड यानी समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां से बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा, m तो रहेगा l मिलके n का स्क्वायर, यहाँ पर t है इधर जाएगा तो t जाएगा, तो यहाँ पर एक घात ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 घात। अब देखिए a ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत विभव की बीमा, ml स्क्वायर t पर -3 और a पर -1। ये हो गई विद्युत विभव की बीमा। तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभव का मात्रक और विद्युत विभव की बीमा। बीमा और मात्रक पूछेगा तो अगर बीमा निकालने के लिए बोल दे तब तो 2-3 नंबर में पूछेगा, अगर केवल बीमा पूछेगा तो 1 नंबर में पूछ सकता है, आप समझ में। परिभाषा पूछेगा तो 2-3 नंबर में पूछेगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बताएंगे, विद्युत विभव की परिभाषा बताएंगे कि अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत विभव की बीमा होती है ml स्क्वायर t पर -2 और a पर -1। ए विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो कैपिटल A होता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर, इसके बाद वाला जो टॉपिक है अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।